नमस्कार। आज हम संजय की टिप ऑफ द डे में क्लास 8th की मैथ्स करेंगे और इसमें उस क्लास 8th का गवर्नमेंट स्कूल्स में चल रही बुक का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं। बच्चों देखिए कैसे हम फर्स्ट एक्सरसाइज के एक्सरसाइज क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 1 नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं की एक्सरसाइज 1A का पहला सवाल देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई सॉल्व करना है हमें 4/5 प्लस माइनस 2/5। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर्स या जो हर हैं दोनों सेम है, तो इसलिए हमें एलसीएम की जरूरत नहीं है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5 प्लस और माइनस दोनों की जब गुणा होगी, दोनों ऑपोजिट साइन है, तो जब दोनों ऑपोजिट साइन की गुणा होती है तो क्या आता है, साइन माइनस ही आता है। तो क्या होगा, माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस 2/5 यानी 5 एलसीएम है, दोनों में 5 है तो 5 ही एलसीएम होगा 4 माइनस 2 यानी 2/5 आंसर। सिंपल सवाल है ये। फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं। -4/-5 प्लस 2/-5। देखिए इक्वल टू क्या होगा, दोनों माइनस है। अगर हम -4/-5 की दोनों में ऊपर नीचे -1 से गुणा करें तो क्या आएगा, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोनों साइन सेम होते हैं और जब गुणा होती है तो प्लस ही आता है। 4 बन जा 4, यहाँ पे भी दोनों साइन माइनस के हैं, दोनों साइन सेम होंगे गुणा में तो हमेशा प्लस आएगा। 5 बन जा 5। तो 4/5 -4 अपॉन -5 इज इक्वल टू 4/5। 2/-5 इज इक्वल टू -2/5। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस की जब गुणा हो, यहाँ लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसको सॉल्व हम। इज इक्वल टू 4/5 प्लस माइनस की गुणा हो रही है, जब दोनों साइन सेम होंगे तो हमेशा प्लस आएगा, दोनों साइन डिफरेंट होंगे गुणा में तो हमेशा माइनस आएगा। तो प्लस माइनस माइनस 2/5 इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। इनको हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। 3/4 प्लस -3/2। ये नंबर लाइन से जो नंबर सॉल्व करने हैं इसको ध्यान से देखिए, समझ लीजिए। हमें कोई भी दो रेशनल नंबर्स नंबर लाइन से सॉल्व करने हैं या एलसीएम मेथड से, दोनों में हमें जो डिनोमिनेटर है वो बराबर करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए
क्या करें हम, इसको हम लिख सकते हैं 3/4 प्लस -3/2। इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है। अगर इसमें भी हम डिनोमिनेटर में 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, लेकिन हम 2 से यहाँ नीचे गुणा करेंगे डिनोमिनेटर में, तो इसमें हमें न्यूमरेटर में भी 2 से ही गुणा करनी पड़ेगी, जिससे हमारे सवाल पर कोई फर्क ना पड़े, क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े। तो इक्वल टू क्या हो गया, 3/4 प्लस -6/4, यानी 3/4 में हमें 6/4 ऐड करना है। ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन है। यहाँ सपोज हमारा 0 है, यहाँ हमारा 4/4 यानी 1 है। इसके हम 4 भाग कर लेंगे, 1 2 3, बराबर बराबर 4 भाग कर लिए। ये क्या हो गया हमारा 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये 4/4 यानी 1। ऐसे ही इधर चलेंगे माइनस की तरफ। ये हमारी नंबर लाइन में 0 से जो राइट साइड में नंबर होते हैं वो सारे प्लस के होते हैं। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब हम देखते हैं यहाँ पर हम 3/4 को हमने जो प्लस का नंबर है यहाँ शो करना है हमें, तो हम 1 तक की वैल्यू को, अगर 1 से कम है वो, तो 1 से कम है तो उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे 4 हिस्सों में करना है हमें 4 हिस्सों में 3 हिस्से लेने हैं, तो 1 तक को हमने 4 हिस्सों में भाग कर लिया और इसका तीसरा हिस्सा यहाँ तक होगा। ऐसे ही माइनस की साइड देखें अगर, तो हमें इसको यहाँ पर 6/4 है, 6/4 कहाँ जाएगा, ये आपका 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया -1/4, ये हो गया -2/4, ये हो गया -3/4, ये हो गया -4/4 यानी 1, और ये क्या हुआ -5/4, और ये क्या हुआ -6/4। अब 3/4 है, पहले 3/4 कहाँ पर है हमारा, 0 से जो डिस्टेंस है 3/4 का, ये क्या है, ये इसको हम a मान लें सपोज। 0 से 3/4 का जो डिस्टेंस है, ये क्या है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3/4। इसमें प्लस करना है -6/4। 3/4 में जब -6/4 प्लस करेंगे माइनस का, तो हम 3/4 से चलेंगे और 6/4 तक जाएंगे। 3/4 से चलेंगे और 6/4 काउंट करेंगे कि 6/4 हमारा कहाँ होता है। 3/4 से जब चलेंगे तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 और 6/4। तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ध्यान से समझे इसको, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है -6/4 हो गया यहाँ से यहाँ तक। इसको फिर समझ लें, पहले हमने 3/4 डिस्टेंस ट्रेवल किया, 0 से लेके और 3/4 तक ए पॉइंट हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद ए से हम 3/4 में प्लस किया -6, 3/4 में प्लस कर रहे हैं -6/4, तो 3/4 से इसे चलेंगे हम माइनस की तरफ, कितना 6/4 डिस्टेंस, तो 1/4 ये हो गया, ये 2/4, 3/4 यहाँ तक 4/4, यहाँ तक 5/4, यहाँ तक 6/4, तो ये यहाँ तक चले। तो इनका जोड़ कितना हुआ, जोड़ कौन सा हुआ, यहाँ ये बी पॉइंट है अगर, और ये ओ है सपोज, तो बी से
जो ओ तक का डिस्टेंस है ये हमारा आंसर होगा। वो कितना है, बी से ओ तक का -1/4 -2/4 -3/4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इक्वल टू, यहां भी लिख देता हूं मैं, -3/4। ठीक है, समझ में आया, ये कितना होगा, -3/4। ये हमारा आंसर होगा। एक प्रॉब्लम और करेंगे, उसमें शायद आपको समझ में आ जाएगा और थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें, क्या है, -3/-4 प्लस 5/-6 क्या होगा, इक्वल टू, ये लिख देता हूं मैं, -3/-4। मैंने पिछले साल बताया था -1 से गुणा करेंगे हम दोनों को, या माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा, 3/4 प्लस, माइनस डिनोमिनेटर में है इसमें, इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, क्या है, फर्क नहीं पड़ता कुछ, -5/6 लेते हैं। अब इसको हमें नंबर लाइन पे जोड़ना है, और उससे पहले हम इनके डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करें, यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है। ठीक है, अगर इसको हम नंबर को 3 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, और इस नंबर को 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। देखिए समझिए सर, 3/4, इसको हम 3 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, और -5/6 को 2 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 12 हो जाएगा, यहाँ भी 12 हो जाएगा। और जिस नंबर से नीचे गुणा करेंगे डिनोमिनेटर में, उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर में भी गुणा करनी पड़ेगी। तो ये इक्वल टू क्या हो गया, 9/12 प्लस -10/12। जरूरी है कि हमारे डिनोमिनेटर जो है वो सेम होने चाहिए। नंबर लाइन ले लेते हैं, इसमें सपोज ये 0 है। ठीक है, हमें ये 9/12, 1 से छोटा है, ऊपर जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसका मतलब नंबर हमारा 1 से छोटा है, यानी 1 तक आ जाना चाहिए यहाँ तक, ये हमारा 1 है। इसके हम 12 पार्ट करेंगे। देखिए ये क्या हो गया, 0 है। ठीक है, 9/12 है, 12 पार्ट कर दिए हमने इसके, तो पहला पार्ट क्या होगा, 1/12, दूसरा 2/12, तीसरा 3/12, चौथा 4/12, पांचवा 5/12, छठा 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, और ये क्या होगा लास्ट वाला 12/12 यानी 1। इधर क्या होगा, -1/12, -2/12, -3/12, सो ऑन। अब हमें क्या है, पहले 9/12, हम 9/12 कहाँ से मेजर करेंगे, कहाँ से नापेंगे, 0 से। 0 से 9/12 कहाँ आया, ये है, ये हमारा सपोज ए पॉइंट हो गया। तो 0 से जो ये डिस्टेंस है
यहां तक का कितना हुआ 9/12। इसको मान लेते हैं O पॉइंट। 0 से A तक का जो डिस्टेंस है वो 9/12। 0 से जो A तक का डिस्टेंस है वो क्या हो गया 9/12। अब 9/12 में प्लस करना है हमें -10/12। तो 9/12 यहां से लेके यहां तक का 9/12 हो गया, और एक ये वाला कितना हो गया 10/12। कितना हो गया 10/12। तो यहां से हमने क्या कर दिया 10/12 यहां से चले और यहां तक आ गए। तो ये जो सपोज ये पॉइंट अगर B है तो जो डिस्टेंस O और B के बीच का है ये कितना है -1/12। यही हमारा आंसर होगा, इक्वल टू -1/12। आंसर क्या होगा -1/12। जो O से चले थे हम A तक, A से वापस गए B तक, तो जो O और B का डिस्टेंस है वो हमारा आंसर होगा, यानी -1/12। अगर इसमें भी कोई दिक्कत है, अभी भी समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट्स सेक्शन में कमेंट से मेरे से पूछ सकते हैं कहाँ पे समझ में नहीं आया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। सिंप्लीफाई बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम लेके हमें सॉल्व करना है। 3 का पहला पार्ट 5/12 प्लस -7/16। एलसीएम लेके सॉल्व करना है। हम इस सवाल को नंबर लाइन से भी कर सकते हैं आसानी से, जैसे हमने पहले किए थे, और एलसीएम से करेंगे तो 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा 4 3 12 4 4 16, यानी एलसीएम क्या होगा 4 3 12 चौक 48। इक्वल टू 48। या इसको नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं हम। 5/12 प्लस माइनस की गुणा होगी, दोनों डिफरेंट साइन है, तो क्या आएगा गुणा में, दोनों डिफरेंट साइन हो तो माइनस आएगा 7/16। एलसीएम क्या आया था 48। अब देखें 12 चौक 48 और 4 पंजे 20 माइनस 16 3 48 3 सत्ते 21। तो 20 में से 21 गया, -1 बचा, माइनस का ज्यादा है माइनस का बचेगा, 20 में से 21 जाएगा तो अपॉन 48 हो गया आपका आंसर। इसी सवाल को हम नंबर लाइन पर अगर सॉल्व करते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाऊं कि नंबर लाइन पे कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या आया था हमारा, अगर हमने एलसीएम लेके करे थे, हमें डिनोमिनेटर सेम करना ही पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हमें हम 48 पार्ट करने पड़ेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मैं 3 का जब तक सेकंड पार्ट करता हूं, अदरवाइज -3/-11 प्लस -4/33।
11 और 33 दोनों हैं डिनोमिनेटर में हमारे, तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 11 11 तिया 33, तो क्या आएगा एलसीएम 11 इंटू 3 इजिकल टू 33। इसको सॉल्व कर लेंगे पहले हम। -3 अपॉन -11 दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन 11, प्लस माइनस की गुणा होगी, दोनों ऑपोजिट साइन है, तो डिफरेंट साइन होंगे तो गुणा होकर क्या आएगा -4/33। एलसीएम आया था हमारा 33, 11 तिया 33, 3 तिया 9, माइनस 33 और 33 4 1 जा 4, तो 5/9 - 4 इजिकल टू 5/33 आंसर। एक चीज मैं यहाँ और आपको एलसीएम का थोड़ा सा शॉर्टकट समझा देता हूँ कि हमें 12 और 16 का एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम निकाला हमने 12 और 16 का, तो जो बड़ा नंबर है दोनों में 16 है बड़ा नंबर, इसकी टेबल हम जब तक पढ़ते जाएंगे जब तक ये दोनों नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर ना आ जाए। 16 की टेबल क्या होती है, 16 × 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 32 में 12 डिवाइड नहीं होता, 32 12 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए 32 को नहीं कंसीडर कर सकते हम। 16 तिया 48, 48 जो है 12 से भी डिवाइड होता है और 16 से भी, तो इसका एलसीएम क्या होगा 48। जरूरी नहीं कि हम इस लंबे प्रोसीजर से निकालें, हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी 1A कंप्लीट हो गई आज, और हम नेक्स्ट सेशन में 1B एक्सरसाइज करेंगे। मेरी आप सबसे जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, और सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि ये 8th क्लास की मैथमेटिक्स है और आगे आने वाले चैप्टर टफ होते जाएंगे। आप खुद और अपने सभी फ्रेंड्स को मेरा ये वीडियो शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने को कहें, खुद भी सब्सक्राइब करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने को कहें। इसी प्रकार सभी टीचर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, ताकि उनको मेरे आने वाले, या सभी बच्चों को जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनको आने वाले सभी वीडियो और सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली मिलते चले जाएंगे। तो प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं कमेंट में, लाइक करें इसको, और नहीं तो शेयर करके हर एक अपने साथी को या टीचर्स को सब्सक्राइब करने को जरूर कहें, ताकि सबको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और सभी लोग इस मैथ्स के सॉल्यूशन का लाभ उठा सकें। आपको किसी ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे इस संजय की टिप ऑफ द डे जो यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरा चैनल, इस पर सारे सॉल्यूशन आपको घर बैठे ही मिल जाएंगे। थैंक यू।